यहाँ पे एक ग्राफ इन्होंने बना के दिया है और ऑप्शन को अब आप देखें तो पता चलेगा कि ये ग्राफ निश्चित तौर पे किसी न किसी प्रकार के ऑसिलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा प्रकार है इन 4 ऑप्शन में, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत अगर जानकारी रखते हो ऑसिलेटरी मोशन के बारे में, तो ये ऐसा कि इसमें अप्स एंड डाउन होते हैं, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऐसे। तो यहाँ पर अभी हम इसको ऊपर ले गए और फिर अब नीचे लाए, फिर ऊपर ले गए, फिर नीचे लाए। तो जितना डिस्टेंस, जितना हाइट आप ऊपर लेते हो, इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। और उतना ही एम्पलीट्यूड आगे भी रखा गया है। एम्पलीट्यूड ना कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है। मतलब कहानी ऐसी है कि अगला क्या है, स्विंग कर रहा है, झूला झूल रहा है, और जितना इधर जा रहा है उतना इधर जा रहा है, जितना अगली बार इधर जा रहा है उतने इधर जा रहा है। ये आपका आइडियल सिचुएशन हो गया है। यहाँ पर अगर ग्राफ ऐसा होता तो हम कहते करस्पॉन्डिंग टू दिस सिचुएशन है जहाँ ऑसिलेटरी मोशन विदाउट एनी डैम्पिंग हो रहा है। डैम्पिंग का मतलब होता है जहाँ पर आपका जो ऑसिलेशन हो धीरे धीरे छोटा होता जाए, धीरे धीरे छोटा होता जाए और बाद में रुक जाए। ये प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है, बट आइडियली ऐसा नहीं होता। आइडियली होता क्या है कि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है। तो ये जो आपका ग्राफ बना है, इसमें देखो एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम हो रहा है। पहले बहुत ज़्यादा है, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा और कम हुआ, फिर थोड़ा और कम हुआ। इसका मतलब यहाँ ये जो झूला झूल रहा है इसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ऑसिलेटरी मोशन ऐसा वाला जिसमें डैम्पिंग है। तो पहला ऑप्शन देखो लिखा है विदाउट डैम्पिंग, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा लिखा है डैम्पिंग, और तीसरा, सब में अब डैम्पिंग हो रही है। बस इसके बाद एक और बात देखनी है, विद डैम्पिंग सच दैट टाइम मेजरमेंट वाज स्टार्टेड व्हेन सिस्टम वाज एट मीन पोजीशन। अब हमें पोजीशन को भी समझना होगा। यहाँ पर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखो, और मैं फिर एक ग्राफ बना रहा हूँ, उसको भी ध्यान से देखो। यहाँ पर मैंने एक और ग्राफ बनाया है, इसको भी ध्यान से देखना। दोनों में अंतर क्या है? क्या यहाँ डैम्पिंग हो रही है? नहीं हो रही है ना। एम्पलीट्यूड तो हर जगह बराबर है, एम्पलीट्यूड तो हर जगह बराबर है, डैम्पिंग तो नहीं हो रही है। तो यहाँ पर ये जो है ये आपका आइडियल ऑसिलेशन है, ये भी आइडियल ऑसिलेशन है। बट अंतर क्या आ रहा है कि ये जो ग्राफ है ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये ग्राफ 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा है, मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पर आप जब देख रहे हो इस बच्चे को झूला झूलते, तो आप हो सकता है आंख तब खोलो जब ये बच्चा मीन पोजीशन पे हो, मतलब 0 पर हो। तो फिर ग्राफ आप बनाओगे तो ऐसा बनेगा। लेकिन हो सकता है आप बच्चे को जब झूला झूलते देख रहे हो तो तब से देखना शुरू करो जब बच्चा एक्सट्रीम पे हो। दैट टाइम शुरुआत में ही आपका जो पोजीशन है, डिस्टेंस है, या जो आप बोलना चाह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो रखा है, तो फिर ग्राफ ऐसा बनाओगे। तो ग्राफ की जो बिगिनिंग है वो बताती है कि कहाँ से आप ग्राफ को बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो यहाँ पे आप देखो बिगिनिंग में जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम हो रखा है। मतलब आपने मीन पोजीशन से नहीं, एक्सट्रीम पोजीशन से देखना शुरू किया है। तो एक बात तो समझ आया कि ऑसिलेटरी मोशन है, दूसरा बात ये समझ में आया कि डैम्पिंग है, तीसरा बात ये समझ आया कि एक्सट्रीम पोजीशन है। अब आप यहाँ पर देखो कोई ऐसा जहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन हो, डैम्पिंग हो, और ऑब्जर्व कहाँ से किया जा रहा हो, ऑब्जर्व किया जा रहा हो एक्सट्रीम पोजीशन से, व्हेन सिस्टम हैज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। लिखा इन्होंने वही है, बस बदल दिया है वाक्य। यहाँ पर लिखा है ना कि हैज स्टार्टेड व्हेन सिस्टम हैड मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ पे इसने हाइट अचीव कर ली होती है मैक्सिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। और जब ये वापस आता है मीन पोजीशन पे तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, क्योंकि आते वक्त इसका स्पीड बढ़ता जाता है, स्पीड यहाँ पर मैक्सिमम हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ मैक्सिमम हो जाता है। तो मीन पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो ये आपका जो ग्राफ है ये ऐसे ऑसिलेटरी मोशन को बता रहा है जहाँ डैम्पिंग हो रही है और आप ऑब्जर्व कर रहे हो तब जब
मीन पोजीशन पे नहीं, एक्सट्रीम पोजीशन पे था, या पोटेंशियल एनर्जी आप कह सकते हो मैक्स है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वहाँ पर सारी बातें फुलफिल हो गई हैं। डी विल बी द राइट।